मेरी सारी वीडियो हिंदी में होती है तो इसका ये मतलब नहीं इंग्लिश इज नॉट कमिंग टू मी, इट्स कम टू मी एवरी डे। बट मैंने सुबह जब मैं उठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दें। सच में? हाँ, सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूं। एरी तुम्हें पता टाइम बर्बाद करने वाली सब्जी आ गई है बाजार में। सरसों, पालक, मेथी, बथुआ और मटर। इन्हें साफ करने में लगी रहोगी, फेसबुक इंस्टाग्राम का चलाओगी तुम? बताओ। राजी हो रही है सब्जी ने देख देख कर, पता है ना कितना टाइम फूकेगा इनमें। जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, क्योंकि अगर कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता। वर्ल्ड फेमस फजीदाबाजी का इंटरव्यू लेने जिनकी हर वीडियो ट्रेंडिंग में जाती है, तो आइए बात करते हैं वर्ल्ड फेमस फजीदाबाजी से। अरे भैया बता देता, इंटरव्यू लेने आया है, मेरा लिपस्टिक पाउडर लगा लेती, मेरे सारे बॉयफ्रेंड्स देखेंगे इंटरव्यू। फजीदाबाजी, आपसे सबसे पहला सवाल, आपने पतियों की इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख रखी हैं, ऐसा क्यों? अरे भैया बावला हो गया, पति को इज्जत करने की चीज होती है, तूने मेरी पिछली वीडियो ना देखी है? पति की इज्जत करने के 2 रीजन बताओ। और भैया सुन ले, मैं अपने पति को छोड़ के बाकी सब पतियों की इज्जत करती हूँ। कोई दूसरा सवाल पूछ, मत्था मत घुमा देना। फजीदाबाजी, आपसे दूसरा सवाल, क्या आप शादीशुदा हैं? और शादीशुदा हैं तो आपके कितने बच्चे हैं? भैया 6 बच्चे हैं मेरे, और सबसे बड़ा लड़का है मेरा, और मेरा बड़ा वाला लड़का मुझसे 5 साल बड़ा है। तुम्हारा लड़का तुमसे 5 साल बड़ा है? फजीदाबाजी भिन्नोट क्यों कर रही हो? है भैया, इसमें भिन्नोट करने वाली क्या बात हो गई? मेरी दूसरी शादी हुई थी ना, और उसका बच्चा है तो 5 साल बड़ा है मुझसे। अच्छा, दूसरी शादी हुई थी, बच्चा जब तुमसे 5 साल बड़ा है तो तुम्हारा पति तुमसे कितना बड़ा होगा? पति मेरे बाप से 5 साल बड़ा है। बाप से 5 साल बड़ा है? तो फरीदाबाजी, इतने बुढ़े आदमी से तुमने शादी की क्यों? अरे भैया, मैं तो ऐसे ही देखती हूँ जिनकी वैलिडिटी बिल्कुल लास्ट पे चल रही हो। ये 2-4 साल में मर आ जाते हैं, खप आ जाते हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाती है। भाई ये है बात। फजीदाबाजी, इस हिसाब से तुम अब तक कितने पति मार चुकी हो? अरे भैया, बड़े बोल का सन्नीचा, तकब्बुर घमंड करने वालों पे थूक। 33 आदमियों को अपने हाथ से कब्रिस्तान पहुंचाती थी, बिल्कुल इन पर्सनल हाथ में छोड़ गई। बहुएं बदतमीज होती नहीं है, उन्हें बनाया जाता है। आप मुझे बताओ कि कौन सी बहू ससुराल में आते ही जुबान लड़ाना चालू कर देती है? मुझे लगता है कि 1% भी नहीं। वो पहले सहन करती है जितनी उसमें कैपेसिटी होती है सहन करने की, और फिर जब बार बार उसको हर चीज के लिए सुनने को मिलता है ना, तो तब वो अपना मुंह खोलती है, और फिर बहुएं बदतमीज करार कर दी जाती हैं। ये औलादे 9 महीने हमारे पेट में कबड्डी काटते हैं, हमारा खून पी के बड़े होते हैं, हमारा दूध पी के बड़े होते हैं, हमारी नींदें हराम करते हैं, हमारा सुख चैन छीन लेते हैं, हमारे हाथ से बनाया हुआ खाना खाते हैं। इनके हिस्से की डांट भी इनके पापा से हमको सुननी पड़ती है। कोई कांड कर दे तो दुनिया के ताने हमको सुनने पड़ते हैं। हमारा पूरा जीवन हम इनके ऊपर निछावर कर देते हैं। लेकिन ये इतनी निकम्मी और मतलबी औलादे होती है कि अगर इनके पापा इनके लिए 5 रुपए की चॉकलेट ले आए तो ये गुण अपने पापा के गाते हैं। अगर इनकी बुआ ने इनको कोई खिलौना दिला दिया, मेरी बुआ खिलौना लेकर आई थी, मेरी दादी ने कपड़े दिलाए थे, मेरे पापा ने चीज खिलाई थी, और यहाँ माँ ने जो पूरा का पूरा तुम्हें अपने आप को सौंप दिया, तो माँ की कोई वैल्यू नहीं है। भाई सब पैसों का खेल है। ये औलादे भी पैसों के लिए पूछती है माँ को। इनकी सुसु पोटी हम साफ करें, पूरे दिन तांडव ये हमारी छाती में करते हैं, खून हमारा पी के बड़े होते हैं। लेकिन मजाल है कि एक बार भी मम्मी का नाम ले ले, बुआ, पापा, दादी, इनको सब प्यारे होते हैं अपनी माँ के अलावा। वो लोग अगर इनको पैसे दे देना तो ये उन्हीं के हो जाते हैं। भाई इतिहास गवाह है कि दुनिया पैसे वालों पे ही मरती है। माँ चाहे इनके लिए जीवन निछावर कर दे, लेकिन गुण ये अपने बुआ, दादी और बाप के ही गाएंगे। और जब जवान हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो अपनी बाबू सोना के पीछे भागते हैं, बीवी के गुलाम बन जाते हैं। माँ तो नौकर है, बस नौकर।